प्रश्न 1। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 में जो आकृति दिया हुआ है उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ए में, प्रश्न 1 का ए में त्रिभुज बना हुआ है, देखिए इस तरह से। तो इसका ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है हमें? परिमाप। तो इस आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे परिमाप बराबर, तो परिमाप होता क्या है? परिसीमा, यानी इसका जो परिसीमा है यानी बाउंड्री है, यानी तीनों भुजा है। देखिए ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है, तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग। यानी जितना भी भुजा हो सबको जोड़ देंगे, उसको क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। तो इसका परिमाप यानी तीनों भुजा का जो लंबाई दिया हुआ है उसको जोड़ लेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 4 14 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 14 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं का जो लंबाई दिया हुआ है सबको जोड़ लेंगे। तो परिमाप मतलब होता है परिसीमा, यानी बाउंड्री का माप। जो भी बाउंड्री है, जो भी इसका भुजा है, सब की लंबाई को जोड़ लेंगे। प्रश्न बी। तो बी में एक आयत बना हुआ है। तो इस तरफ का भुजा है 2 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो आयत में क्या होता है? सामने वाला भुजा जो होता है बराबर होता है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला भुजा ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसके चारों भुजाओं का जो लंबाई उसको जोड़ देंगे तो इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा, यानी परिसीमा। तो लिखेंगे परिमाप बराबर, सबको जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 6। देखिए यहाँ से जोड़ना शुरू किए हैं, 2 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 6। ठीक है, कहीं से भी जोड़ना शुरू कर सकते हैं आप, कहीं से भी जोड़ सकते हैं, बस चारों को जोड़ना है। सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे, यानी कितना हो गया? 6 6 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी परिमाप क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो जितना भी भुजा है सबको जोड़ देंगे, यानी बंद आकृति का जितना भी भुजा है सबको जोड़ देंगे तो वही उसका परिमाप हो जाएगा। जैसे देखिए बंद आकृति मतलब चारों भुजा देखिए आपस में जुड़ा हुआ है, तो बंद आकृति का जितना भी भुजा है उसको सबको जोड़ने पे क्या निकल जाता है? उसका परिमाप। तो इस आकृति का परिमाप कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। सी। तो सी में एक वर्ग है, तो वर्ग का पहले चित्र बना लेते हैं इस तरह से। तो वर्ग का देखिए चारों भुजा में प्रत्येक भुजा का लंबाई है 11 सेंटीमीटर, यानी वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है,
वर्ग में चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो सभी भुजा का लंबाई कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप यानी 11 चौक 44 हो जाएगा। सभी 11, देखिए चारों भुजा चारों 11 सेंटीमीटर है, तो 11 गुना 4 कर देंगे। तो लिखेंगे परिमाप बराबर, सबको जोड़ेंगे, 11 जोड़ 11 जोड़ 11 जोड़ 11, यानी सभी भुजा का जो लंबाई है उसको जोड़ देंगे तो इस आकृति का परिमाप निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 11 चौक 44, सब सेंटीमीटर में है। तो 11 11 22, 22 11 33, 33 11 44। तो इसका उत्तर हो गया 44 सेंटीमीटर। इस आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो सीधा 11 गुना 4 भी आप कर सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुना 4, यानी 4 गुना भुजा, क्योंकि सभी भुजा तो बराबर होता है इसमें। तो अभी हम बस सभी को इस तरह से जोड़ेंगे, सूत्र हम आगे प्रयोग करेंगे। जो भी इसके आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न 2 से, उसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। डी, तो डी में देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे 6 भुजा है। इस तरह से सभी भुजा देखिए इसमें बराबर है। सभी भुजा कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। 6 भुजा दिया हुआ है इसमें और सभी का माप है 2 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो 6 भुजा है देखिए इसमें, तो षटभुज इसको कहते हैं। तो षटभुज का परिमाप 6 भुजा है, यानी 6 गुना भुजा, तो 6 गुना 2 कर देंगे, यानी 12 हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। तो परिमाप बराबर, देखिए सबको जोड़ देंगे, 2 जोड़ 2 जोड़ 2, 6 भुजा है तो देखिए 6 बार जोड़े हैं, और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो इस आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह प्रश्न 1 हल करेंगे।